की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी एक्टिव। बीएसपी पार्टी की बैठक में हुए अहम फैसले, दिए खास निर्देश। G20 में निवेश के लिए चेन्नई पहुंचे योगी कैबिनेट के मंत्री सुरेश खन्ना। ओडीओपी का उपहार देकर किया उद्योग समूह के लोगों का स्वागत। मैनपुरी में पुलिस बदमाश में मुठभेड़, 25,000 का इनामिया, बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, 21 से ज्यादा केस है दर्ज। महाराजगंज में एक तरफा प्यार में 8वीं के छात्र ने 6वीं की छात्रा की मांग भरी, सिरफिरा नाबालिग छात्र गिरफ्तार। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण में कार्रवाई नहीं करने का लगा पुलिस पर आरोप। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 और निकाय चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों बीएसपी प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में पार्टी की बैठक ली थी। बसपा प्रमुख ने चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए सिपा सलाहकारों की रिपोर्ट लेने का फैसला लिया है। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को सभी कोऑर्डिनेटर की समीक्षा के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मायावती के सिपा सलाहकारों को अब हर हफ्ते रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें बताना होगा कि किसने कितना काम किया है, जिसके जरिए उनको मिले कामों की गति और स्थानीय रिपोर्ट की जानकारी दी जा सकेगी। G20 में निवेश के लक्ष्य को साधने के लिए योगी सरकार के मंत्री जी जान से लगे हुए हैं और अब योगी के मंत्री चेन्नई पहुंचे। चेन्नई इन्वेस्टर्स इवेंट के पहले सत्र में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्रीगण असीम अरुण और नितिन अग्रवाल ने गुरुगप्पा ग्रुप के वाइस चेयरमैन MM मुरुगप्पन से निवेश के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने उद्योग समूह के लोगों को ओडीओपी के उपहार देकर स्वागत किया। खबर आगरा से है, जहां खेत में विशाल अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गेहूं की फसल से सिंचाई के दौरान किसान के खेत में विशाल काय अजगर निकला, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। विशाल अजगर की लंबाई करीब 9 फीट बताई जा रही है। बता दें, ग्रामीणों ने विशाल अजगर को बोरे में बंद कर चंबल के जंगल में छोड़ा। पिनाहट कस्बा क्षेत्र के अंतर गांव देवगढ़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अमरोहा की सहलपुर पुलिस लूट और हत्या का खुलासा करने में फेल साबित हुई है। पुलिस अभी तक जैनब हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई है। हत्या करने के बाद शव को जलाया गया था। पुलिस ने 8 दिन से भदोई गांव के व्यक्ति को पकड़ रखा है। परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर व्यक्ति को छोड़ने की मांग भी की। पूछताछ के नाम पर पुलिस पर उत्पीड़न और टॉर्चर करने का आरोप भी लगा है। परिजनों का कहना है कि अगर वो आरोपी है तो जेल भेजा जाए, नहीं तो छोड़ा जाए। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में जैनब की हत्या हुई थी, जिसके बाद से पुलिस अभी तक आरोपी का पता नहीं लगा पाई है। जे रात के नए साल पे 11 बजे गए थे। कौन? जे पुलिस वाले हम पहला मिज को उठाया, हमारे तोड़ फोड़ करी घर में, हमारे गेट पेट सारे थमले फमले चटके पड़े हैं, जबरिया दीवार कूद कूद के भरे हैं। बनने के बाद में इन्होंने मुझको उठाया। मैं अपनी घरवाली के पास में सो रहा था अपने बच्चों के। मजदूर आदमी है, थाने के आगे हमारा भैया काम कर रहा था, काम को कोई छोड़ने तैयार नहीं है कतई भी। बदायूं में युवक का गुप्तांग काट कब्रिस्तान में फेंकने का मामला सामने आया है। युवक को किन्नर बनाने का मामला चर्चा में है। इस पर डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में जब युवक आया तो उसका गुप्तांग कटा था और टाके लगे हुए थे। हालांकि युवक का दोहरा बयान सामने आया है। युवक ने पहले कस्बा उसैहत की किन्नर पर आरोप लगाया, फिर बदायूं की किन्नर पर आरोप लगाया। बता दें, युवक जागरण पार्टी में दुर्गा और काली की झांकी बना करता था। युवक का कहना है कि बहला फुसला कर किन्नरों ने बोलेरो में ले जाकर गुप्तांग काटा, फिर उसे कब्रिस्तान में फेंक दिया। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल सूचना के आधार पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है।
बदायूं वालों ने करा था और नैना नाम उचैत वालों नैना का नाम बदनाम करवाया था मुझसे। अच्छा, ये किन लोगों ने कराया, क्या नाम है उनको बदायूं वालों का? सही है। चाहिए। हमारा बच्चा बचा रहा है कि चैया ने करवाया है। कौन चाहिए? चैया बदायूं को। अच्छा और नैना को बदनाम करा है। अच्छा। हम लोग फैसला चाहते इस बात का, हमारे बच्चे का इंसाफ मिले। अच्छा। इसने बिस्कुट उसने खिलाया, क्या पता क्या खिलाया, इसकी हमें नहीं पता। और नैना की कोई दोष नहीं है। नैना हमारे गांव की, हमारे समाज की। हम ऐसा करना नहीं चाहते नैना के संग। बुलंदशहर पुलिस के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। गुलावटी पुलिस पर अपहृत किशोरी की बरामद और अपहरणकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर पुलिस के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। बता दें, गुलावटी के आसिफपुर चंदपुरा से 15 वर्षीय किशोरी के कार सवार युवकों ने अपहरण किया था, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। मामला एक चंदपुरा गांव से एक हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी लड़की को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था। करीब 2 दिन हुए हैं। अब वो लड़की गायब तो होगी, उसमें अपराधी भी पकड़े गए। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं हमारी मदद करो। पुलिस किस काम की है जब हम ही मदद करेंगे तुमकी? सर, वो मुलजिम ये हांग रहा है कि लड़की मार दी गई है, तो डेड बॉडी है कहाँ? जाते हैं पूरे दिन चौकी में सोए रहते हैं। वहां से आज हमें हार के यहाँ बैठना पड़ा है और यहाँ आज देख जा रहे हो 11 तारीख को बुलंदशहर के अंदर आंदोलन होगा अगर लड़की जिंदा या मुर्दा नहीं मिली तो। फिरोजाबाद में अपराधियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिरोजाबाद में पिछले साल भी पुलिस पिटती रही थी, कभी थाना नारखी तो कभी थाना खैरगढ़, तो अब थाना सिरसागंज से पुलिस के पिटने का मामला सामने आया है। बता दें, देर रात सगे भाइयों में विवाद हुआ था। सूचना पर पीआरवी पहुंची थी। भाइयों में से एक भाई ने डंडे से पुलिस के सिपाही पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को बमुश्किल बचाया। हमले में एक कांस्टेबल रवि कश्यप घायल हो गए, जिसका पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराया। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है। बता दें, देर शाम सिरसागंज थाना क्षेत्र के रूधेमई गांव का यह मामला है। कन्नौज में देर रात भीषण हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बता दें, ट्रक को ओवरटेक करने में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दिल्ली से सुल्तानपुर जा रही इस प्राइवेट बस में करीब 40 सवारियां बैठी थी। बस खाई में गिरते ही यात्रियों की आंख खुली और चीख पुकार मचने लगी। हादसे में रायबरेली निवासी 50 वर्षीय अनीता देवी, उनकी पुत्री संजना और 12 वर्षीय देवांश की मौत हो गई मौके पर ही। वहीं तीनों बस में आगे की तरफ बैठे हुए थे। 18 घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और 6 महिलाएं भी हैं। चिंताजनक इन लोगों की स्थिति बनी हुई है। यूपीडा की टीम ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। कल रात को फोन पहुंचा बस से, परिवार के 6 सदस्य दिल्ली से रायबरेली आ रहे थे। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच फोन आया कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो बस से पता लगा कि हमारे ही परिवार के 6 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। एक तो 8 वर्ष का बालक है, एक 25-26 साल की, एक 45 वर्ष की। खबर कानपुर से है, जहां यूनिवर्सिटी गेट पर सपा विधायक धरने पर बैठे हैं। विवादित कुलपति विनय पाठक का निलंबन न होने से नाराज सपा विधायक धरने पर बैठ गए और निलंबन की मांग करने लगे। बता दें, कुलपति विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के मामले में शासन स्तर पर जांच चल रही है। खबर लखनऊ के विशाल खंड से है, जहां रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से रोकने पर दबंगई देखने को मिली, जिसके चलते मेजर अभिजीत सिंह के घर पर बड़ा हादसा हो गया। गोमती नगर में दबंगों ने मेजर की गाड़ी फूंक दी। होटल में डीजे बजाने का विरोध करने पर गाड़ी में आग लगा दी गई। बता दें, होटल मिलानो एंड कैफे में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। मेजर अभिजीत ने विरोध किया तो गाड़ी में आग लगा दी गई। मेजर का आरोप है कि होटल मिलानो एंड कैफे के मालिकों ने आगजनी कराई।
महाराजगंज जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे जानकर और सुनकर हर कोई हैरान है। ये ऐसा मामला है जिसने अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये मामला कक्षा 8वीं के एक सिरफिरे नाबालिग छात्र का है, जिसने एक तरफा प्यार में एक 6ठी कक्षा की छात्रा के घर में घुसकर पहले उसके गले पर चाकू रखकर धमकाया, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कल गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह गोरखपुर भेजा गया है और इसमें विवेचक को निर्देशित किया गया है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित है। इसमें जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया उसके आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। यूपी के मैनपुरी जिले के एलाऊ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना क्षेत्र के नगला कैल गांव निवासी मुनेश उर्फ मनोज सिंह एक शातिर अपराधी हैं। उस पर कई थानों में करीब 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा है। आज एलाऊ थाने का मनीष उर्फ मुनेश उर्फ मनोज, जो कि शातिर लुटेरा है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। कुरावली थाने से गैंगस्टर में वांछित चल रहा था और हाथरस के सिकंदर राव से भी ये लूट में वांछित था। इसके अन्य साथियों की जानकारी की जा रही है, साथ ही इसके आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है। इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अन्य वांछनीय कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।